India is the base of IT and also the artificial intelligence. I was listening an interview of Elon Musk in which he said that AI, artificial intelligence, is more dangerous than nukes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त गूगल के जो सीईओ हैं सूरज पिचाई, उनका कहना ये है कि वो गूगल में बहुत सारे गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करेंगे, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की है उन्होंने। अगर बात की जाए इंडिया की तो डेफिनेटली वो एक आईटी का हब बनता जा रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी का हब आपको नज़र आता है? क्या सिचुएशन है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईटी की? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी पिछले कुछ सालों में बहुत तरक्की किया, जहाँ पे आप अगर फ्रीलांसर्स देखें तो वो काफ़ी डिजिटली ग्रो कर रहे हैं और तकरीबन डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बिज़नेस बनता जा रहा है। हम अब अगर देखें तो यहाँ पे जितने भी आईटी सेक्टर है, इस गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया था और जिस तरह उन्होंने एक अपना रोज़गार प्रोग्राम भी निकाला था और वो यही था कि वो इसको प्रमोट करना चाह रहे थे। और उसके अलावा अगर हम पीछे उसके देखें तो जैसे हमारे इधर अरफा करीम थी, वो एक गॉड गिफ्टेड, जैसे कि उनका विज़न था, वो भी यहाँ पर एक वैली बनाना चाह रही थी। देखा जाए तो इंडिया में तो ऑलरेडी वैली है, सिलिकॉन वैली है, वो यहाँ पे भी डिजिकॉन वैली बनाना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट है उस पर कोई स्टेप्स नहीं लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए एआई की, तो आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेसिक नीड बनेगी आने वाले दिनों के अंदर? ठीक हो गया, एंड जो पाकिस्तान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है, एंड इंडिया, चाइना, अमेरिका, हर कोई कोशिश कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाएं ताकि लोगों को आसानियां पैदा करके दें। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करेगा? पाकिस्तान में भी देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में काम हो रहा है। अगर अभी मैं पिछले दिनों एक ख़बर देख रहा था कि कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी में देखा जाए उन्होंने एक रोबोटिक सर्जरी एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है, जो उन्होंने यहाँ से बैठकर एक यूरोप के हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन किया है। तो वो भी देखा जाए तो वो काम हो रहा है, लेकिन वही बात आ गई कि गवर्नमेंट को इस पर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर इनको प्रमोट करें और स्टूडेंट्स को ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो आगे से इस पे जो एक्सेल कर सकें। सही हो गया। अच्छा, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने कहा कि डिजिटलाइज हो जाएगा पूरे का पूरा वर्ल्ड, तो पाकिस्तानी यूथ ग्लोबल विलेज के साथ कितना कनेक्शन रखती है, कितनी कनेक्टेड है? इसमें इस तरह तो नहीं हमने एक्सेल किया। इंडिया से तो हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। देखा जाए तो इंडिया में वो हमसे उनकी एक पूरी इंडस्ट्री है, उनके सॉफ्टवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बाकायदा करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर काम हम यहाँ पे कर भी रहे हैं तो हम फॉरेनर्स का काम ही कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो उस पर भी हमें थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आएगी और आने वाले सालों में पाकिस्तानी स्टूडेंट भी अपना इसमें जो है लोहा मनवाएंगे। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें गूगल के सीईओ सूरज पिचाई की, तो वो कह रहे हैं कि वो इंडिया में बहुत सारी जो नए प्रोडक्ट्स हैं गूगल के वो लॉन्च करेंगे, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर फॉल कर रही है इस वक्त? अगर उन्होंने बात की है इंडिया की, तो इंडिया इज़ द बेस ऑफ IT and also the artificial intelligence. I was listening an interview of Elon Musk in which he said that AI, artificial intelligence, is more dangerous than nukes. Exactly. So there was an example that where the robot was playing stone paper scissors with a guy, or after that stone paper scissors, there is no option but the robot shot the guy. So that's why artificial intelligence is so much dangerous or far away, but it is the basic need nowadays, that the era which we are going through, it really we need that. और अगर बात करूँ मैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान is lying down day by day. We have a lot of talent in our country, but there is some loopholes, so that's why we cannot recover that our positions or can maintain our level in artificial intelligence or IT, because our government don't giving us the policies, the criteria, the parameters, or not by there is no any other option for us like in other countries. Most probably in India is also called the IT hub,
but in Pakistan there is no influence about the information technology or also the artificial intelligence. ओके तो So- अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो हर चीज़ डिजिटलाइज आपको मिलने वाले, ठीक हो गया। एंड पाकिस्तान जैसे कि आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोसों दूर नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या फ्यूचर आप देखेंगे, किस तरह से वो अपने आप को एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा बना पाएंगे? Yeah, there is always two aspects, like one positive or second negative, everybody knows. But in Pakistan, we should modernize our education system. We should digitalize our system, like our student from the lower level or the student from the higher level should study the same material, same stuff. Like there is no fees on online system. Like how can we change the syllabus in lower class students or in middle class students? Like some people are studying from government schools or some people are studying from the private sector, where is the education is quality education, the so-called quality education, but there is no quality education in Pakistan. But we should digitalize our education system for the children, like they are studying from 1 to 8. They should visualize the things because there is very fast era which we are going through. So the only option is we have to maintain our grassroots level, our education system. So that's why we can accommodate with this environment or in this era. सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? शुएब। अच्छा शुएब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर हम बात करें गूगल के सीईओ सूरज पिंचाई की, तो उनका कहना यह है कि वो गूगल में बहुत सारी ऐसी जो कह लें कि प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे गूगल के, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो क्या वजूहत हैं इनकी? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया आईटी में ना बहुत ज़्यादा आगे है। इस हवाले से ना कोई यहाँ पे स्टैंड लेता आईटी के हवाले से, और ना ही कुछ नज़र आता है, ना ही कोई हेड ऑफिस, नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से तो मुझे नहीं लगता अभी 10-12 साल तक कुछ होगा। सही हो बाकी हो लेकिन- सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से कुछ हो जाए, मे भी, वो भी Okay. कंफर्म नहीं है। लेकिन हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आने वाला जो दौर है वो टोटली डिजिटलाइज है, ठीक हो गया। और इंडिया की बात करें तो वो वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है और जा भी रहा है अपनी आईटी के फील्ड्स वगैरह को लेकर। अब पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन अगर देखा जाए तो हेड ऑफिस प्रॉपर्ली मौजूद नहीं है, तो इनकी क्या वजूहत हैं? इसकी आई थिंक ये वजह है कि यहाँ पे आईटी को लेके कोई स्टैंड नहीं लेता, वो इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है। यहाँ पे सारे सियासत में हैं, मतलब कि सियासत में इंटरेस्टेड हैं, कोई पीपल पार्टी, कोई नून लीग, कोई पीटीआई। किसी को ये नहीं है कि हमारा मुल्क आगे जाए। दैट्स व्हाई आई थिंक यही वजह है। अच्छा, हमारी जो यूथ है बेसिकली उसको ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट होना है, उसको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, क्योंकि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, ठीक हो गया। मैन पावर कम, ये सारा सिस्टम उसमें होने वाला है। लेकिन हमारी यूथ सिर्फ बहुत ही पीछे रहती जा रही है। बाकी अगर इंडियन यूट्यूबर्स की बात की जाए तो दे आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर यहाँ के यूट्यूबर्स की बात की जाए तो हमारी जो रीच है वो बहुत ही कम जाती है, हमें इतना ज़्यादा अटैच नहीं है ग्लोबल विलेज के साथ। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? क्योंकि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स कहते हैं कि आप हमें मौका प्रोवाइड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं दे रही उनको। उसके अलावा जिनके पास प्लेटफॉर्म है अभी, लाइक यूट्यूबर्स हैं हमारे बड़े बड़े, बिल्कुल, वो भी मतलब अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में होते हैं। वो नेशन का नहीं सोचते, वो जस्ट ये चाहते हैं कि हमारा कंटेंट वायरल हो जाए। सही। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं है। बाकी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आई होप सो आप आगे भी इसी तरह अच्छे मतलब कि मुल्क के लिए कुछ सोचें। आज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ लाइक रेवोल्यूशनरी थिंग। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच रकीब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अवैस जावेद। अच्छा अवैस, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त गूगल के जो सीईओ हैं सूरज पिंचाई, उनका कहना ये है कि वो गूगल इंडिया में बहुत सारे गूगल के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर ना गूगल का हेड ऑफिस नज़र आता है, ना यूट्यूब का नज़र आता है, ना फेसबुक का नज़र आता है, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर फॉल कर रही है पाकिस्तान की? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है, सही है। तो हम ऐसा होना चाहिए हमारे पाकिस्तान में, हमारे इधर सिटी में लाहौर में, कि हमारे पास भी गूगल की मज़ीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है तो हमारा पाकिस्तान भी ज़्यादा अपग्रेड करेगा। टेक्नोलॉजी कैसे हमारे पास ज़्यादा है? अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर आईटी को हब माना जाता है, इंडिया को आईटी का हब माना जाता है। यहाँ पर आईटी की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि आईटी प्रोफेशनल्स किस किस्म के हैं? स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं या हमारे पास पैसा नहीं है ज़्यादा अपनी आईटी पर इन्वेस्ट करने के लिए? मैं ऐसे समझता हूँ कि सबको पता है कि हमारा पाकिस्तान कहाँ पे फॉल कर रहा है, सही है। तो हमारा पाकिस्तान हमें चाहिए कि हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारे पाकिस्तान को खुद अपने पर्सनल व्यूज़ के साथ आगे बढ़ाए, ना कि ये कि खुद की मतलब जेबें भरे आके या कुछ भी।
तो मैं सही समझता हो हूँ। गया। अच्छा, अगर हम बात करें अपनी यूथ की, तो जो यूथ है उसको एक ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट होना है, उसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक हो गया। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं सेलेक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को। पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि यूथ कितनी कनेक्टेड है ग्लोबल विलेज के साथ? देखें, टेक्नोलॉजी हमारा जो बेसिक मकसद है उसको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, हाँ। सही है। तो टेक्नोलॉजी अगर हमारी अपग्रेड होगी तो उससे हमारा पाकिस्तान भी ज़्यादा तरक्की करेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो आजकल की टेक्नोलॉजी है या हमारी जो आजकल के जो भी हमारा आ रहा है, हाँ, हमारा जो सिलेबस है या जो भी इस तरह की कोई व्यूज़ है, तो वो हमें अपग्रेड करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी कोई नॉलेज में इजाफा हो रहा है, हमें टीचर ज़्यादा अच्छे चाहिए, सही है। अब क्या है, अब हमारे पास ये है कि टीचर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने जी अगर आपने आगे से जवाब दिए या जो भी ऐसे कुछ है, वो खुद को पर्सनल ले जाते हैं। बिल्कुल। हम ऐसा समझता हूँ मैं कि मतलब जो कि हमारे आपके teachers कहने हैं- का मतलब है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो इतने ओपन माइंडेड या एक्सेप्टेंस रखने वाले नहीं है कि स्टूडेंट की बात को सही तरीके से गेट कर सकें। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे टीचर्स को ऐसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, और वो ये ना कहें कि मैंने जी आपके CGP ऐसे बढ़ा देना, आप ऐसे कर देना। वो कहते हैं जी नहीं, अगर हम किसी भी आर्गूमेंट में उनके साथ उनसे आगे जा रहे हैं या हमारी बात सही है, ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि हमेशा टीचर्स ही सही है, बिल्कुल। ठीक है। तो जो एक स्टूडेंट आपके साथ अगर रिलेट कर रहा है तो उसको भी आप चाहिए कि उसके साथ फ्रैंकली माहौल रखें, सही है। तो अगर हमारे टीचर्स देखें, बेसिक लर्निंग हमारी क्या घर से स्टार्ट होती है, उसके बाद हमारे पेरेंट्स हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स में भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमारी नॉलेज को इजाफा में करना है, ठीक है। तो ये है सारा कुछ कि हमारे जो टीचर्स हैं ना, उनको वो ठीक हो जाए तो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, क्योंकि जो नई जनरेशन है आने वाली, वो टेक्नोलॉजी की ही बात करती है कि आप टेक्नोलॉजी की बेस पर हमसे बात करें। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि थ्योरेटिकल वर्क तो है ही नहीं है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर, पिंकल हाफिज़।